और एक बात बोले, कह दो बोलो। अरे जरा जोर से तो कहो। जो भी है ना सब बीत जाएगा। क्या होगा? जो भी है सब बीत जाएगा। एक राजा था, राजा के पास एक महात्मा आया। राजा ने कहा, भगवान हमको कोई एक ऐसा मंत्र दो जो काम आए विपत्ति में। महात्मा ने एक अंगूठी बनाकर दी और कहा, राजन इस अंगूठी में अंदर सुराग है, उस सुराग में एक कागज है, उस कागज में हमने तुम्हारे लिए कुछ लिख रखा है, पर शर्त यह है वो अंगूठी का कागज तुम तब खोलना जब कोई मुसीबत हो। राजा ने कहा, जो आज्ञा भगवान। महात्मा चले गए। महात्माओं का तो काम है जाना ही जाना है। राजा ने अंगूठी को पहन लिया। कुछ दिनों बाद राजा के साम्राज्य पर आक्रमण हुआ। राजा का युद्ध हुआ पड़ोसी देश से, और उस पड़ोसी देश में राजा हारा। सेना मारी गई, राजा हार गया, विपत्ति सिर पर आ गई। राजा के स्वयं के प्राण बचना कठिन हो गए। राजा भागा भागा गया जंगलों में और एक गुफा में जाकर बैठ गया। पसीना से लथपथ था। पड़ोसी सेनाओं के घोड़े और सैनिक राजा को खोज रहे थे। राजा बेचैनी में बैठा, पसीना में लथपथ। घोड़ों की आवाज भी सुनाई दी और उसको लगा कि यदि पकड़े गए तो मरे। सेना तो मर ही गई, साम्राज्य तो लुट ही गया, आज पकड़े गए तो मर गए। मेरी जिंदगी का ये अंतिम दिन है। इस ऐसी विपत्ति मैंने कभी देखी ना। उसने वो अंगूठी याद आई, महात्मा की अंगूठी उसने निकाली और वो कागज निकाला जिस पर महात्मा ने मंत्र लिख रखा था। और जैसे ही कागज खोला तो उसमें लिखा पाया, जो है वो बीत जाएगा। राजा की कानों से मानो चिड़िया उड़ गई हो। राजा शांत बैठ गया, चुप बैठ गया। उसके दिमाग में एक बात पक्की तय कर गई कि जो है वो एक दिन बीत जाएगा। चुप बैठा रहा। सैनिकों को जब राजा नहीं मिला तो सैनिक चले गए। इधर रात हुई। राजा पड़ोसी देश के राजा के पास गिरते उठते गया। वो मित्र था राजा दूसरे देश का। अपने मित्र के पास जाकर के बताया कि मैं युद्ध हार गया हूं और मैं लुट गया हूं, बर्बाद हो गया हूं, और अमुक अमुक नाम के राजा ने मेरे देश को लूट लिया है और मैं जैसे तैसे करके प्राण बचा कर आया हूं। मित्र ने कहा, मित्र तुम्हारे ऊपर विपत्ति, तुम्हारी विपत्ति मेरी विपत्ति है और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साम्राज्य छुड़ा करके तुम्हें वापस दूंगा। दोनों राजाओं की संधि हुई और सेना फिर तैयार हुई और राजा ने अपने मित्र राजा के साथ आक्रमण किया और इस बार राजा जीत गया और फिर से अपना साम्राज्य पा गया। और जब रथ पर बैठ करके आया अपने नगर में, प्रजा ने स्वागत किया। राजा फूले ना समाये। राजा ने कहा कि देख लो मुझे, मेरी प्रजा, मैं वही राजा हूं। मैं भले ही हार गया पर मैं फिर से हार करके जीत के आया हूं। और राजा का अभिमान चरम पर था। हाथ हिला रहे थे, प्रजा का शोर था, फूलों की माला फेंकी जा रही थी, प्रजा रो रही थी, नगाड़े बजाए जा रहे थे, दुंदुबियां बजाई जा रही थी और राजा भी बहुत अहमता में भरा हुआ चला आ रहा था, मानो उसने दिगंत में विजय प्राप्त कर ली। लेकिन तब तक राजा को फिर से वो अंगूठी याद आई। उसने फिर अंगूठी खोली, फिर कागज निकाला और उसमें लिखा था, जो भी है बीत जाएगा। राजा की वो चिड़िया फिर कान से उड़ गई। जो अभिमान में भरा था शांत हो गया, चुप हो गया, हाथ जोड़कर अभिवादन करने लगा, विनम्रता से भर गया, क्योंकि उसे ये बात समझ आ गई कि जो कल था वो भी बीत गया और आज ये जो खुशी का दिन है ये भी बीत जाएगा।
जिंदगी में कुछ भी पक्का नहीं है, एक ना एक दिन सब कुछ बीत जाएगा। मेरे पागलो, तुम भी अपनी जिंदगी में इस बात को नोट कर लो, जो तुम्हारे आज दिन हैं, तुम भगवान का सहारा ले लो, बीत जाएगा। आज बुरा है तो कल अच्छा होगा, आज दुष्परिणाम है तो कल सुपरिणाम आएंगे, आज अंधेरा है तो कल उजाला आएगा। प्रकृति का सिद्धांत है, दुख का झूला जितना पीछे तक जाता है, सुख का झूला उतना ही आगे तक आता है। ये नियम है प्रकृति का। उजाला होगा तो अंधेरा होगा, अंधेरा होगा तो उजाला भी होगा, गर्मी भयंकर होगी तो बारिश भी होगी, और बारिश भयंकर होगी तो ठंडी भी भयंकर पड़ेगी। ये प्रकृति का सिद्धांत है। उसी प्रकार मेरे पागलों, यदि तुम्हारे आज दुखी के दिन हैं तो पक्का है सुख आएगा ही आएगा। लेकिन धैर्य रखना जिंदगी में बहुत जरूरी, ठहराव जीवन में बहुत आवश्यक है, जिंदगी में रुकना बहुत आवश्यक है। तन से चलते रहो पर मन को रोक दो, घबराओ मत, बेचैन मत हो, तमाशा मत होने दो। किसी शायर की लाइनें बड़ी ऊंची थी, हमें बहुत अच्छी लगती। घर के अंदर जी भर कर रो लो, अपने घर के अंदर जी भर कर रो लो, पर दरवाजा मुस्कुरा कर खोलो। अपने घर के अंदर जी भर कर रो, पर दरवाजा मुस्कुरा करके खोलो, क्योंकि ये दुनिया तुम्हारा रोना ना देखेगी। ये दुनिया यदि तुम्हें रोते हुए देखेगी तो मन ही मन हंसेगी। कोई तुम्हारे दुख से दुखी नहीं होता यहां, ना इस जिम्मेदारी में रहना कि कोई तुम्हारे दुख से दुखी होता है, इस भ्रम में भी मत रहना। मन ही मन कहता है तुम्हारे साथ तो हो गया, हमारे साथ थोड़ी हुआ। कोई यहां दुखी नहीं होता किसी के दुख से, तुम भी नहीं होते हो किसी के दुख से, ये भी मान लो। यहां सब अपने अपने में पड़े हुए हैं, तुम्हारे दुख की किसी को नहीं पड़ी है, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। जिन जिन को भी देखो सबकी अपनी अपनी पड़ी हुई है। इसलिए मेरे पागलों, तुम मुस्कुराते हुए रहो, भले ही जेब में फूटी कौड़ी ना हो, पर चाल तो सम्राटों जैसी चलो। आनंद में रहो, ताकि तुमसे जलने वाले टेंशन में रहें। मुस्कुराते हुए रहो, क्योंकि भिक्षा का पात्र तो भरा जा सकता है, इच्छा का पात्र भरा नहीं जा सकता है। और इच्छाओं को जितना कम रखोगे उतने खुश रहो।